एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स आर नेम ऑफ एनी क्लास, वेरिएबल, फंक्शंस एटसेट्रा। तो जैसे कि ये आइडेंटिफायर्स, नाम को देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होगा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, C++ प्रोग्रामिंग में जो हमारा क्लास होता है, वेरिएबल्स होते हैं, जो भी फंक्शन मेथड्स होते हैं, उनको हम कुछ नाम देते हैं और उन नाम के हिसाब से वो क्लास को, उस वेरिएबल्स को और उस मेथड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हम उनको जो नाम देते हैं उनको बोला जाता है आइडेंटिफायर्स। तो इन आइडेंटिफायर्स को देने के, जैसे कि हमारे वेरिएबल्स में कुछ रूल्स थे, ऐसे ही हम कुछ वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर नहीं करते थे, ठीक वैसे ही यहीं पे भी आइडेंटिफायर्स में कुछ रूल्स होता है और उसी रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है? ऑल आइडेंटिफायर्स शुड बिगिन विथ ए लेटर कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, और हमारा जो डॉलर सिंबल है और हमारा अंडरस्कोर का जो सिंबल है वो वहीं से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ यहीं पे, तो देखिए अभी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे कि डॉलर एप्पल, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे कि डॉलर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और मैं कैसे लिख सकती हूँ, अंडरस्कोर दे के यहीं पे 2 अंडरस्कोर दे के ऐसे भी मैं यहीं पे डिक्लेयर कर सकती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है ये हमें ये बताता है। तो हमारा सेकेंड रूल हमें क्या बता रहा है? तो सेकेंड रूल ये बोल रहा है कि आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर्स कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपका जो भी आप स्टार्टिंग में, जो अभी हम पढ़े कि स्टार्टिंग में हमें डॉलर सिंबल चाहिए और हमें अंडरस्कोर चाहिए, और हम कैपिटल में हम लिख सकते हैं कि A to Z कैपिटल हमारा A to Z और हमारा स्मॉल A to Z हम ले सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में अगर वो हम लिख दिए हैं तो बाकी का जो भी कैरेक्टर है वो हम एनी कॉम्बिनेशन के ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इस पे डॉलर डाल दें या फिर अंडरस्कोर और जो हमारा कैपिटल A to Z और हमारा अगर स्मॉल A to Z अगर हम इसमें लिखें, तो उसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, वो जो हमारा मतलब कैरेक्टर होगा, उसका हम एनी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसे रूल्स नहीं है। देन हमारा रूल 3 हमें क्या बोल रहा है? रूल 3 ये है कि ए कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। जैसे कि हम वेरिएबल्स में भी पढ़े थे कि जैसे कि हमारा जो कीवर्ड्स है सी आउट, उसको हम वेरिएबल्स में नहीं ले सकते, ठीक वैसे ही अगर हमारा कोई कीवर्ड है C++ का, उसको हम आइडेंटिफायर्स के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। तो आप भी खुद सोचिए, अगर आप का जो भी सी आउट हो गया, सी इन हो गया, इंट हो गया, उसको अगर आप एक आइडेंटिफायर्स के हिसाब से अगर यूज़ करोगे तो आपका प्रोग्रामिंग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स में या फिर की मतलब हमारा आइडेंटिफायर्स में हम उसको यूज़ नहीं करते। अब देखिए हमारा रूल 4 हमें क्या बता रहा है? द आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? देखिए अगर मैं मेरे प्रोग्राम में मैं डिक्लेयर की हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं पेन, इस तरह से मैं अगर मेरे प्रोग्राम में पेन डिक्लेयर की हूँ, तो नीचे अगर मैं उसको प्रोग्राम में लिखूँ, तो मैं अगर इसको इस हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जो जिस हिसाब से मैं मेरे प्रोग्राम में उस पेन को डिक्लेयर की हूँ, मुझे मेरे कोड में उसी हिसाब से ही उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका जो प्रोग्राम में वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा फोर्थ रूल हमें ये बता रहा है। देन रूल 5 हमें क्या बता रहा है? रूल 5 ये है, व्हाइट स्पेस इज नॉट परमिटेड। आप कोई भी कैरेक्टर के बीच में ऐसे व्हाइट स्पेस आप नहीं दे सकते। जैसे कि हमारा वेरिएबल्स में भी हम देखे थे कि वेरिएबल्स में भी हम जब हम नेम डिक्लेयर कर रहे थे व्हाइट स्पेस हम नहीं दे रहे थे, ठीक वैसे ही आइडेंटिफायर्स में भी आप उसमें व्हाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा 5 रूल्स आइडेंटिफायर्स
का नेम हम किस हिसाब से हम हमारे प्रोग्राम में लिखते हैं, तो इस रूल्स के हिसाब से हम आइडेंटिफायर्स का जो नेम होता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पे मैं कुछ एग्जांपल ली हूँ लीगल आइडेंटिफायर्स एंड इलीगल आइडेंटिफायर्स का। तो यहीं पे आप देख सकते हो, तो जैसे ही मैं यहीं पे ली हूँ to_ABC, ये ऐसे हम नहीं ले सकते, और जो स्टार TE से हम नहीं ले सकते। _to_ABC इस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, एंड अगेन हम इस हिसाब से भी हम हमारा आइडेंटिफायर्स का नेमिंग कर सकते हैं एज पर द रूल्स। तो ये था आपका आइडेंटिफायर्स। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो आपके प्रोग्राम में जब भी आप आइडेंटिफायर्स यूज़ करो तो इस रूल्स को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।